क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक अघोरी को बस से उतारा गया। फिर जो हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार जाने अनजाने में किए गए अपमान भी इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं। आज की घटना एक अघोरी को किया गया अपमान की कहानी है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आज की कहानी एक बस ड्राइवर की है जिसका नाम विपुल जी है। विपुल जी एक बस ड्राइवर है जो ऋषिकेश से बाबा केदारनाथ के भक्तों को लेकर जाता था। ऋषिकेश से केदारनाथ तक पहुंचाने का काम विपुल जी का है और यह काम पिछले 25 सालों से करता रहा है। उन्होंने अपने जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर अच्छे लोग डर जाते हैं। तकरीबन 15 साल पहले हमेशा की तरह विपुल जी ऋषिकेश से श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ जा रहे थे। उस दिन विपुल जी के बस में उनका दोस्त कंडक्टर किसी कारणवश नहीं था, तो एक दूसरे कंडक्टर को अपनी मदद के लिए विपुल जी ने साथ ले लिया। ऋषिकेश के सभी श्रद्धालु बस में चढ़े और बाबा केदारनाथ की भक्ति में लीन होते हुए नाचते गाते सफर तय किया। केदारनाथ आने में आधा घंटा बचा था। ऊंची पहाड़ियों पर जब बस जाने लगी तो एक बूढ़े से सिद्ध पुरुष अघोरी ने बस को रुकवा दिया। अघोरी की अवस्था कुछ सही नहीं लग रही थी। लंबे लंबे बाल, दाढ़ी और उनकी वेशभूषा देखकर सभी लोग घबरा गए। जैसे ही सिद्ध पुरुष बस में चढ़े, किसी ने भी उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति देख सभी उनके आदर में अपनी सीट छोड़ देते हैं, लेकिन बस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने उन्हें बैठने को सीट दी। इसके अलावा कुछ लोग ड्राइवर के पास जाकर कहने लगे कि इन्हें बस से उतार दिया जाए। इनकी वेशभूषा देखकर एक तांत्रिक लग रहे हैं। यदि इन्होंने किसी पर कोई काला जादू कर दिया तो हम सही सलामत केदारनाथ तो दूर अपने घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। विपुल जी ने सबको समझाया कि उनकी उम्र हो चुकी है और यहाँ से केदारनाथ केवल आधे घंटे की दूरी पर ही है। सभी को शांतिपूर्वक उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन कोई भी यात्री ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी श्रद्धालु विपुल जी पर दबाव बनाने लगे कि अघोरी को बस से उतार दिया जाए। अंत में विपुल जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ अघोरी को बस से उतरने के लिए कहा, लेकिन अघोरी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। अघोरी क्रोधित हुए और उन्होंने विपुल जी को श्राप देते हुए कहा कि तुम और तुम्हारा परिवार कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमने आज मुझे इस बस से उतारा है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। एक एक करके तुम अपने परिवार को खो दोगे। जिसके बाद अघोरी की बात सुनकर विपुल जी काफी घबरा गया। विपुल जी ने अघोरी से माफी मांगी, लेकिन फिर भी एक बार जो अपमान अघोरी को महसूस हो गया, उन्होंने दोबारा विपुल जी की बात सुनी ही नहीं और केदारनाथ की तरफ चले गए। विपुल जी को काफी बुरा लग रहा था, जिसके बाद उसने भी अपनी बस केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ाई। विपुल जी जैसे ही श्रद्धालुओं की बस को लेकर केदारनाथ पहुंचा, उसे खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया है। ये सुनकर विपुल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो श्रद्धालुओं को छोड़कर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। अपने पिता की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगा। महादेव से लगातार वो माफी मांग रहा था और कह रहा था कि उसने अघोरी का जानबूझकर अपमान नहीं किया। उसने अपनी यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। विपुल जी की पत्नी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि इस बात को इतना दिल से न लगाओ। विपुल जी के पिता की तबीयत वैसे भी खराब थी। अघोरी के श्राप से कुछ भी नहीं हुआ। विपुल जी थोड़ी देर के लिए तो मान गया, लेकिन उसके मन में अघोरी की बातें लगातार चल रही थी। 2 दिन बाद वो फिर श्रद्धालुओं से भरी बस केदारनाथ के लिए लेकर रवाना हुआ। लेकिन जब विपुल जी केदारनाथ पहुंचा तो उसे फिर से घर से खबर मिली कि उसका सबसे छोटा भाई मिथिलेश छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर विपुल जी बहुत डर गया। वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके दोस्त कंडक्टर ने उसे सलाह दी कि जिस अघोरी ने उसे श्राप दिया है वो उसे ढूंढकर उनसे माफी मांग ले। शायद महादेव सब कुछ ठीक कर देगा। विपुल जी ने ठीक वही किया। केदारनाथ में पागलों की तरह विपुल जी अघोरी को ढूंढने लगा। 6-7 घंटे अघोरी को ढूंढने के बाद विपुल जी को पता चला कि अघोरी एक सिद्ध पुरुष है जो पिछले 50 वर्षों से महादेव की आराधना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने विपुल जी को बताया कि वो केदारनाथ के पास ही गुफा में ही अपनी आराधना करते हैं। विपुल जी भागता हुआ अघोरी के पास पहुंचा तो देखा अघोरी ध्यान में लीन थे। विपुल जी जाते ही अघोरी के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगी। विपुल जी ने अघोरी से कहा कि उससे अनजाने में ये गलती हो गई। अघोरी ने जब अपनी आंखें खोली तो विपुल जी भी सच्चाई देख अघोरी ने विपुल जी को माफ कर दिया और अपना श्राप भी वापस ले लिया। अपने परिवार के प्रति प्रेम देखकर अघोरी को भी एहसास हुआ कि उन्होंने फिजूल अपना क्रोध एक सच्चे व्यक्ति पर दिखा दिया।
विपुल जी को भी एहसास हुआ कि किसी भी व्यक्ति का अपमान करना कितना गलत है। चौंकाने वाली तो बात ये थी कि इस घटना के बाद जैसे ही विपुल जी अपने परिवार से बात किया, जिससे पता चला कि विपुल जी के घर में सभी सदस्य बिल्कुल ठीक है, मानो जैसे विपुल जी एक बुरा सपना देख रहा था। इस घटना को हुए 15 साल बीत चुका था, लेकिन आज भी जब विपुल जी इन बातों को याद करता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस वीडियो से हमें शिक्षा मिलती है कि जाने अनजाने में भी हमें कभी भी किसी को अपमानित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।